नमस्कार। YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ वीडियो लेसन से सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के पार्ट, वाक्य के अंग या वाक्य के हिस्से। तो देखिए, सेंटेंस हम सीख चुके हैं, सेंटेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की व्याख्या या विस्तार क्या है। इसी तरह प्रेडिकेट क्या होता है और उसके बाद प्रेडिकेट का एनलार्जमेंट यानी प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। ये सारे हम इसमें आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट होता है विधेय, या इसको कर्ता भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, जैसा कि कर्ता यानी काम को करने वाला। अब सब्जेक्ट होता क्या है, इसमें मैंने लिखा है परफॉर्मर ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, यानी सेंटेंस में जो भी क्रिया होती है उसको परफॉर्म करने वाला, उसको अंजाम देने वाला, उसको करने वाला। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है उसको करने वाला। सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। और इसमें एक बात और है, अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड। अब हर सेंटेंस के अंदर क्रिया नहीं होती, एक्शन वर्ब्स कुछ सेंटेंसेस में नहीं होती, तो वहां क्या है, अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है कि परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। तो समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल्स हैं, वी आर डांसिंग ऑन द स्टेज। हम स्टेज पर डांस कर रहे हैं। अब यहाँ जो क्रिया क्या हो रही है, डांस करना, नाचना। अब ये क्रिया कर कौन रहा है, इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, वी। तो वी अपना क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। फिर सेकंड जो एग्जांपल है, मोहन इज वेरी हार्ड वर्किंग। मोहन बहुत हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ एक्शन यानी क्रिया नहीं हो रही सेंटेंस में, यहाँ हमें मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। तो यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, मोहन। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें कि एक तो परफॉर्मर ऑफ एक्शन क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है, या किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है, टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। और इसमें एक बात और है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट यानी विधेय की जो डेफिनेशन क्या है, इन ए सेंटेंस प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यानी एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए इसको, वी आर डांसिंग ऑन द स्टेज। वी अपना सब्जेक्ट है। अब इस वी के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वह सारा प्रेडिकेट है, आर डांसिंग ऑन द स्टेज। इसी तरह सेकंड है, मोहन इज वेरी हार्ड वर्किंग। सब्जेक्ट अपना मोहन है, इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये प्रेडिकेट है। यानी सिंपल सी बात, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट है सेंटेंस का वह प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है इस सेंटेंस का वह प्रेडिकेट होता है। या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया, सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो कुछ भी बताया गया है वह सारा प्रेडिकेट है। अब एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका व्याख्या, इसका विस्तार कैसे होता है, यानी सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट
3 वर्ड्स का भी हो सकता है और सब्जेक्ट मोर देन 3 वर्ड्स भी हो सकता है। तो वे जो वर्ड्स आएंगे जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में, वो क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से सीखने के लिए यह वीडियो लेसन बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी प्राय इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ड को अंडरलाइन करके, और उसमें पूछ लिया जाता है कि यह वर्ड है क्या। तो सबसे पहले देखिए मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लता कुक्ड इन द किचन। लता ने किचन में खाना पकाया। अब देखिए सब्जेक्ट परफॉर्मर, कार्य को करने वाला लता, तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद कुक्ड इन द किचन, ये अपना प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट एक बार हम छोड़ देते हैं, पहले हम सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट पढ़ेंगे। तो लता इसमें है सब्जेक्ट, लता 1 वर्ड है। ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट 1 वर्ड है, सब्जेक्ट में एक ही शब्द आया है, एक ही शब्द का सब्जेक्ट है, तो वह वर्ड नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव हो सकता है। एक वर्ड यदि सब्जेक्ट है तो वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जीरंड होगा या इन्फिनेटिव होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ जो लता है ये अपना नाउन है। इसी तरह सेकंड है वी आर प्लेइंग हॉकी। वी आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ अपना सब्जेक्ट वी है। वी अपना सब्जेक्ट हो गया, ये 1 वर्ड सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है रीडिंग मैक्स ए परफेक्ट मैन। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट है रीडिंग, ये भी 1 वर्ड सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो ये जीरंड है। तो यहाँ 1 वर्ड जो सब्जेक्ट है अपना वह क्या है, जीरंड है। और इसी तरह जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें टू ड्रिंक इज बैड फॉर हेल्थ। शराब पीना हेल्थ के लिए खराब है, बुरा है। तो यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है वह इन्फिनेटिव है। तो ये ध्यान रखना है, यदि 1 वर्ड सब्जेक्ट है तो वह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। अब इसमें आगे देखिए कि यदि अपना सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का हो तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो क्या होंगे ये हम देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देख लीजिए इसे, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ये अपना प्रेडिकेट हो गया। अब ये ध्यान रखना है, यदि अपना सब्जेक्ट 2 वर्ड्स हो तो जो पहला वर्ड है वह होगा क्वालिफायर और जो सेकंड वर्ड है वह होगा नाउन। एक बात ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट अपना मोर देन 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स या मोर देन 3 वर्ड्स हो तो उसमें जो मेन वर्ड जो होगा या हेड वर्ड जो होगा वह नाउन ही होगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ अपना मेन वर्ड या हेड वर्ड कह लो, ये नाउन है, ये नाउन है। और जो इस नाउन के साथ जो लगा हुआ है वह उसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है, जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, उनके बारे में कुछ बताता है। तो ध्यान रखना है कि यदि 2 वर्ड सब्जेक्ट हो तो उसमें जो पहला वर्ड है वह क्वालिफायर और जो हेड वर्ड होगा या मेन वर्ड होगा वह नाउन होगा। तो अपना सब्जेक्ट द सन, उसमें फर्स्ट क्वालिफायर और सेकंड द सन नाउन हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, हर सिस्टर। अब सब्जेक्ट है अपना हर सिस्टर, यहाँ सब्जेक्ट अपना 2 वर्ड्स का है, तो इसमें जो मेन वर्ड है सिस्टर ये नाउन हो गया, मेन वर्ड हो गया नाउन। और जो मेन यानी नाउन के साथ जो वर्ड लगा हुआ है वह अपना होगा क्वालिफायर। ये ध्यान देना है, यदि 2 वर्ड सब्जेक्ट है तो पहला वर्ड क्वालिफायर कहेंगे और जो हेड वर्ड है उसमें या मेन वर्ड है वह नाउन होगा। एक से ज़्यादा वर्ड्स का सब्जेक्ट है तो उसमें जो मेन वर्ड या हेड वर्ड है वह नाउन ही होगा, ये ध्यान देना है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ए बिग जायंट केम अप द वैली। अब यहाँ अपना सब्जेक्ट किसके बारे में बताई गई है बात कि एक बड़ा विशाल राक्षस घाटी में आया, तो ए बिग जायंट ये अपना सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट अपना 3 वर्ड्स का है,
3 वर्ड्स कहाँ है। तो यहाँ ध्यान रखना है, देखिए क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। क्वालिफायर में डिटर्मिनर्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव मेन वर्ड से पहले आएंगे और एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज जो है वह एड वर्ड के हमेशा बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब 3 वर्ड्स का है तो ये हमें देना है, लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव हम जानते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हम पीछे वीडियोस में कर चुके हैं अच्छी तरीके से, तो ये भी हमें पता है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं फिक्सिंग वर्ड्स, फिक्सिंग वर्ड्स, निर्धारण करने वाले शब्द। यानी डिटर्मिनर्स में वे वर्ड्स आते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अर्थ को निर्धारित करते हैं। अब इसमें 5 चीजें आती है। आर्टिकल्स आते हैं डिटर्मिनर्स में। आर्टिकल्स क्या है हम सभी जानते हैं, ए, एन और द। फिर नंबरल्स आते हैं। नंबरल्स में संख्यावाचक जो वर्ड होते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएंगे। और इनडेफिनेट नंबर्स के अंदर फ्यू, सेवरल, मेनी ये वर्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह है क्वांटिटीव्स, जो मात्रा बताने वाले वर्ड्स हैं वो आएंगे इसमें, जैसे लिटिल, मच हो गया। तो इस तरह जो ये वर्ड है जो अनिश्चित यानी कि जो जिसको मेजर किया जाता है उस नाउन्स के साथ जो यूज होते हैं वो क्वांटिटीव्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह पॉजेसिव्स, पॉजेसिव्स में क्या आते हैं? जो किसी वस्तु के साथ पोसेस व्यक्त करते हैं, पोजेस व्यक्त करते हैं, किसी वस्तु के साथ संबंध व्यक्त करते हैं, जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, उसके, ये सारे वर्ड जो होते हैं। अब इसमें माई और योर, हिज, हर, डियर, तो ये भी डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है। इसके बाद इसमें है डिमोन्स्ट्रेटिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, जो संकेत करते हैं। इसमें 4 वर्ड आते हैं मेनली, दिस, दैट और इनका प्लूरल, दोज, दीज। दैट का प्लूरल दोज, दीज का प्लूरल दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा। तो ये 4 वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज। तो डिटर्मिनर्स में एक बार फिर थोड़ा चेक कर लो। एक तो आर्टिकल्स आएंगे, उसके बाद नंबरल्स, संख्या बताने वाले 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये, और इसके बाद क्वांटिटीव्स जो क्वांटिटी मात्रा बताते हैं, लिटिल, मच, इस तरह के वर्ड। और एक पॉसेसिव्स आएंगे, माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर। और डिमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। अब यहाँ आइए, अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यदि सब्जेक्ट अपना 3 वर्ड्स हैं तो उसमें सबसे पहले तो मेन वर्ड देखिए जो कि नाउन होगा। और यहाँ इस एग्जाम्पल में जायंट, ये क्या है? मेन वर्ड है, ये नाउन है अपना। अब इसके साथ जो दूसरा वर्ड है इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और जो पहला वर्ड है सबसे पहले लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर, डिटर्मिनर। ये ध्यान रखना है। देखो जहां 2 वर्ड सब्जेक्ट है वहां पहला वर्ड एक तो नाउन हो जाएगा उसमें मेन वर्ड, और उसके साथ जो वर्ड है वह उसको लिखेंगे क्वालिफायर। ध्यान रखना है, यहां इसको आर्टिकल नहीं बोलना है, ठीक है, यहां इसको आर्टिकल नहीं बोलना है। यही चीजें परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो अगर 2 वर्ड सब्जेक्ट है तो मेन वर्ड नाउन हो गया और उसके साथ क्वालिफायर। और यदि 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है तो उसमें मेन वर्ड तो नाउन होगा ही, फिर जो सेकंड वर्ड है वह होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्योंकि देखो यह जायंट के बारे में बता रहा है कि बहुत बिग है, विशाल, बड़ा है। और जो फर्स्ट वर्ड है ये इनमें से कोई एक होगा और उसको हम डिटर्मिनर कहेंगे, या क्वालिफायर के पार्ट हो गए आगे। क्वालिफायर के जैसे क्वालिफायर में डिटर्मिनर्स आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आता है।
तो यहाँ हम लिखेंगे डिटरमिनर और एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दोज नॉटी गर्ल्स वर पनिश्ड, उन शरारती लड़कियों को पनिश किया गया। यहां अपना सब्जेक्ट क्या है? दोज नॉटी गर्ल्स, 3 वर्ड्स का है सब्जेक्ट। अब मेन वर्ड देखिए, मेन वर्ड क्या है? गर्ल्स। ये अपना मेन वर्ड हमेशा नाउन होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड नाउन हो गया। अब नाटी, लड़कियों के बारे में बता रहा है कि शरारती है, तो ये अपना एडजेक्टिव, इसको कहेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। और दोज, ये क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो ये अपना इसको डिटरमिनर, डिटरमिनर हो गया है। ये ध्यान रखना है। 2 वर्ड्स में पहला वर्ड क्वालिफायर और 3 वर्ड्स में पहला वर्ड डिटरमिनर, सेकंड वर्ड एडजेक्टिव और थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन, यानी मेन वर्ड हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए आगे इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो 1 वर्ड सब्जेक्ट, 2 वर्ड सब्जेक्ट और 3 वर्ड सब्जेक्ट हमने किए हैं। इस यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं हम आगे जो करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट है वह मोर देन 3 वर्ड्स है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज फाउंड यस्टरडे, वाज फाउंड यस्टरडे। अब सब्जेक्ट की हम पहचान कैसे करेंगे कि एक बहुमूल्य अंगूठी जो सोने की बनी हुई, वाज फाउंड यस्टरडे, कल मिली। अब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जहां है, जहां से स्टार्ट होती है वहां से आगे प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, उससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट है अपना। तो अपना सब्जेक्ट इसमें क्या है? ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, ये सब्जेक्ट है। अब इसका एनलार्जमेंट देखिए। अब क्वालिफायर में डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये चीजें हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका मेन वर्ड यानी हेड वर्ड देखिए। हेड वर्ड क्या है? जो कि नाउन होता है, रिंग, ये अपना हेड वर्ड है, ये हो गया नाउन। इसके बाद नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है, रिंग के बारे में बता रहा है कि अंगूठी है वह बहुमूल्य है, बेशकीमती है, तो ये अपना क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और जो पहला वर्ड है ये अपना हो गया डिटरमिनर, डिटरमिनर, डिटरमिनर। अब मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई यानी अंगूठी, इसी को क्वालिफाई कर रहा है ये, तो ये अपना है एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज कह लो। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये इतना इसका सारा सब्जेक्ट का विस्तार है, ये ध्यान रखना है, हमें आना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए इसका, अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द कॉटेज स्टूड बिफोर मी। अपना सब्जेक्ट क्या है? अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द कॉटेज। सबसे पहले हेडवर्ड देखो, इसका हेडवर्ड है गर्ल, ये नाउन है, हेडवर्ड नाउन है, नाउन ही होगा। इसके बाद लिटिल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम डिटरमिनर, ये हो गया अपना डिटरमिनर। अब इसमें आगे देखिए, फ्रॉम द कॉटेज, ये अपना हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं इसमें मोर देन 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है और ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए अपना थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। अब इसमें देखिए वर्ब है इज, तो ये आगे का जो पार्ट है अपना प्रेडिकेट है, तो इसका सब्जेक्ट इट, सब्जेक्ट इट, ये 1 वर्ड सब्जेक्ट ही है, ये मैंने लिखा है ताकि इट भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है कि समय बताने के लिए, डेट बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, या वर्षा होना, बूंदाबांदी होना, ओले गिरना, इनके लिए इट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ इट अपना सब्जेक्ट है। और इससे नेक्स्ट जो अपना है, देयर आर 40 बॉयज इन द रूम, कमरे में 40 लड़के हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग जो हो रहा है ये सेंटेंस देयर से, वर्ब यहाँ बी वर्ब है,
अब 40 बॉयज, देयर, कुछ सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं उनमें ये देयर सब्जेक्ट नहीं, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है ये। और इसके बाद जो वर्ब और वर्ब से आगे एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स जो लिखे हुए होते हैं वे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट है 40 बॉयज। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है हमें कि यहाँ जो वर्ब लगती है वह आगे जो सब्जेक्ट है अपना इसके अकॉर्डिंग लगती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ प्लूरल अपना सब्जेक्ट है तो आर लगा हुआ है, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती। तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब से स्टार्ट है ये देयर से, और वर्ब के बाद जो वर्ड या वर्ड्स हैं वह सब्जेक्ट होता है इसमें। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट है 40 बॉयज। तो उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि ये एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स भी हो सकता है, 3 वर्ड्स भी हो सकता है, मोर देन 3 वर्ड्स हो सकता है, कुछ सेंटेंसेज में इट हो सकता है, और कुछ जो सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं उनमें बी फॉर्म के बाद हमें सब्जेक्ट मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में बस इतना ही। इससे आगे हम अगला जो वीडियो लेसन होगा उसमें प्रेडिकेट का इनलार्जमेंट के बारे में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए।